आज का हमारा युवा सोचता है कि हम कोई भी अच्छा कार्य क्यों करें, हमको इससे क्या फायदा। पर आप जानते हो, अच्छाई हमेशा लौट कर जरूर आती है। और इसी को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। अगर आपने इस कहानी को समझा तो मैं आपसे वादा करता हूँ, जीवन में आप कभी भी ये नहीं सोचोगे कि अच्छाई करने से हमें क्या फायदा होगा। अच्छाई पलट पलट कर आती रहती है। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में फ्लेमिंग नाम का एक गरीब किसान था। एक दिन वो अपने खेत पर काम कर रहा था। अचानक पास में ही किसी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। किसान ने अपना साजो सामान और औजार फेंका और तेजी से आवाज की तरफ लपका। आवाज की दिशा में जाने पर उसने देखा कि एक बच्चा दलदल में डूब रहा है। वो बालक कमर तक कीचड़ में फंसा हुआ बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। वो डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था और चिल्ला रहा था। किसान ने आनंद फानन में लंबी टहनी ढूंढी, अपनी जान पर खेलकर उस टहनी के सारे बच्चे को बाहर निकाला। अगले दिन उस किसान की छोटी सी झोपड़ी के सामने एक बहुत लंबी कार आकर खड़ी हुई। उसमें से कीमती वस्त्र पहने एक सज्जन उतरे। उन्होंने किसान को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं उस बालक का पिता हूँ, मेरा नाम चर्चिल है। फिर उस अमीर चर्चिल ने कहा कि वह इस एहसान का बदला चुकाने आए हैं। फ्लेमिंग नामक उस किसान ने उस सज्जन के ऑफर को ठुकरा दिया। उसने कहा, मैंने जो कुछ किया उसके बदले में कोई पैसा नहीं लूंगा। किसी को बचाना मेरा कर्तव्य है, मेरी मानवता है, इंसानियत है, और मैं उस मानवता इंसानियत का कोई मोल नहीं लेता। इसी बीच फ्लेमिंग का बेटा झोपड़ी के दरवाजे पर आया। उस अमीर सज्जन की नजर अचानक उस पर गई। उसे एक विचार सूझा। उसने पूछा, क्या ये आपका बेटा है? किसान ने गर्व से कहा, हाँ ये मेरा बेटा है। उस व्यक्ति ने अब एक नए सिरे से बात शुरू करते हुए किसान से कहा, ठीक है, अगर आपको मेरी कीमत मंजूर नहीं तो ऐसा करते हैं कि आपके बेटे की शिक्षा का भार मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मैं उसे उसी स्तर की शिक्षा दिलवाने की व्यवस्था करूंगा जो अपने बेटे को दिलवा रहा हूँ। फिर आपका बेटा आगे चलकर एक ऐसा इंसान बनेगा जिस पर हम दोनों को गर्व होगा। किसान ने सोचा, मैं तो अपने पुत्र को उच्च शिक्षा दिला नहीं पाऊंगा, न ही सारी सुविधाएं जुटा पाऊंगा जिससे कि ये बड़ा आदमी बन सके। अतः इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। बच्चे के भविष्य की खातिर फ्लेमिंग तैयार हो गया। अब फ्लेमिंग के बेटे को सर्वश्रेष्ठ स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। आगे पढ़ते हुए उसने लंदन के प्रतिष्ठित सेंट मैरीज मेडिकल स्कूल में स्नातक की डिग्री हासिल की। फिर वही किसान का बेटा पूरी दुनिया में पेनिसिलिन का आविष्कार करके महान वैज्ञानिक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से विख्यात हुआ। ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। कुछ वर्षों बाद उस अमीर के बेटे को निमोनिया हो जाता है और उसकी जान पेनिसिलिन के इंजेक्शन से ही बचती है। उस रंडाल्फ चर्चिल के बेटे का नाम था विंस्टन चर्चिल, जो 2 बार ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रहा। है ना आश्चर्यजनक संयोग। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका किया हुआ काम आखिरकार लौटकर आपके पास ही आता है। यानी अच्छाई पलट पलट कर आती रहती है। यकीन मानिए, मानवता की दिशा में उठा गया प्रत्येक कदम आपकी स्वयं की चिंताओं को कम करने के लिए मील का पत्थर साबित होता है। कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद बढ़कर ही बाहर निकलती है। यही जीवन जीने का सार है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही वापस उठता है। ये छोटी सी कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें कोई भी कार्य करने से पूर्व ये नहीं सोचना चाहिए कि इसे करने से हमें क्या फायदा होगा, क्योंकि उसी कार्य से किया हुआ कार्य भविष्य में हमें अच्छाई जरूर देता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो युवा लेखक को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी और अनेकों कहानियां मिलती रहेगी।